नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 29 मार्च सन 2025 को कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अक्टूबर सन 2027 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि शनि महाराज अब आप ही की राशि में आ रहे हैं। तो दोस्तों, शनि महाराज का गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आया है। उसका रीजन यह है कि शनि महाराज जहां पर बैठते हैं वहां के लिए वो अच्छा करते हैं। तो ये आपकी एक लगन राशि हुई। तो अब यह है आपकी मेच्योरिटी को बहुत हद तक बढ़ाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि अब तक पिछले 2.5 साल में आपके खर्चों में बहुत वृद्धि हुई, आपने बहुत खर्चे किए, मतलब कुछ खर्चे बढ़ गए थे आपके। पर अब क्या होगा कि आपके खर्चों में काफी हद तक कटौती हो जाएगी और अब आप पैसे जोड़ने की तरफ जाएंगे। प्लस क्योंकि आपके लगन में बैठे हैं तो अब आप आलस्य छोड़ करके बहुत कर्मठी होकर के आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी रहेगी। इसके अलावा 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे होने के कारण कुछ विवाह के भी योग आपके लिए बनेंगे और आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा आपके पार्टनर से यदि कुछ अनबन चल रही थी तो वो भी अब दूर होगी, काफी हद तक आपके लिए अच्छा होगा। और डेली इनकम के साथ साथ अगर विवाह में कुछ पहले से अड़चन रुकावट थी या रिश्ता नहीं मिल रहा था तो वो भी मिलने की संभावनाएं बन जाएगी। यानी ओवरऑल कहा जाए, अब जो है आप 7.5 के सेकंड फेज में आ गए हैं, जो कि आपके लिए शुभ फल ही लेकर के आया है। परंतु दोस्तों, जैसा मैंने बोला, ये जो गोचर होता है वो केवल हमारे को डिलीवर करने आता है। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, यानी उसमें प्रेजेंटली जो कि जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है और उसमें चल रही प्रेजेंटली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अगर वो पहले से पॉजिटिव नक्षत्रास में है, यानी उनका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव चल रहा है, तो हमारे को शुभ फल प्राप्त होता है। और अगर वो पहले से पॉजिटिव नहीं चल रहा है, यानी नेगेटिव नक्षत्रास में है, तो हमारे को उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मस करके। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, यदि उनको लग रहा है कि अभी भी हमारे को वो शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अड़चने, रुकावटें अभी भी बरकरार है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर शनिवार को काली उड़द साबुत या सरसों का तेल या देसी साबुन ब्राउन कलर का जो हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते थे, किसी गरीब जरूरतमंद को दान करेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होता चला जाएगा। इसके अलावा हर शनिवार को किसी गरीब बच्चे या बच्चों को अगर वो कुछ माउथ वाटरिंग खाने की चीज, यानी बर्गर, पैटिस, पेस्ट्री, केक, समोसा वगैरह कुछ दान करेंगे तो और भी बेहतर होता चला जाएगा। इसके साथ साथ रोज काली उड़द साबुत थोड़ी थोड़ी अगर पक्षियों को डालेंगे तो और भी बेहतर होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मीन राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।